मेरी शादी रिमझिम से तय करने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। क्या वो गलत नहीं था? मेरे लाख चाहने के बाद मुझे अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने नहीं दी। क्या वो गलत नहीं था? बोलिए बा, है कोई जवाब मेरे सवाल का? मैं क्या जवाब दूं? तुझ पर इस छोकरी ने जादू कर दिया है डफोर शंख। मैं हार गई इस झूठी से। आप हर बार इसे मुंह मोड़ के नहीं जा सकती हैं बा, क्योंकि हर बार आपको आपकी मर्जी की बात सुनने को नहीं मिलेगी। अरे कैसी हैं आप बा? अरे जिस लड़की ने आपकी जान बचाई, आपके पोते की जान बचाई, आप इतनी बड़ी एहसान फरामोश है कि आप उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती? नक्श तू शांत हो जा। तू अपना आपा नहीं खो सकता इस तरह। ये सब ठीक नहीं है जो तू कर रहा है। इतना सारा झूठ बोलती रही बाड़ा, पर एक बार भी नहीं सोचा कि दुनिया सबका झूठ माफ कर देती है, पर बिन बाप की बेटी को 100 सवाल करती है। चल जान बचाने की कीमत दे इसे और एहसान चुकता कर। वाह वाह वाह, इंसानियत की कितनी कीमत है आपके दिल में। आज पता चल गया। और आप इस लड़की को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि ये 2 चोटियां नहीं बनाती, चश्मा नहीं लगाती, है ना बा? तू भूल रहा है, मेरी नजर में वो लड़की बुरी है जो झूठ बोलती है। पर तुझे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तू इसके प्यार में अंधा हो चुका है। मेरी जान बचाने का एहसान चढ़ाया है ना इसने। क्या पता इसी ने आग लगाई हो। और मेरी जान इसलिए बचाई ताकि सबके नजर में ये अच्छी बन सके। नाटक करना तो खूब आता है इसे। अरे बस बा, बस। क्या बोले जा रही है, आपको समझ में भी आ रहा है बा? और अंधा मैं नहीं हुआ हूं बा, आप आपकी उस खोखली आचार संहिता के चक्कर में ना अंधी आप हो गई है बा। इसीलिए ना बा सबको आपसे झूठ बोलना पड़ता है। आप समझ में आई आपके? प्लीज नक्श, बा से ऐसे बात मत करो। बा है वो तुम्हारी। अगर हमें बगावत ही करनी होती तो हम इतना इंतजार ही क्यों करते? हमें अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना है,
सबको साथ लेकर चलना है। सबको ये समझाना है कि हमारा प्यार कितना पवित्र है। ए छोकरी, बस कर अपनी चिकनी चुपड़ी बातें। अब तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मेरे विश्वास का बहुत फायदा उठाती आई है तू, पर अब तेरी ये नौटंकी नहीं चलेगी। कभी नहीं सोचा था मैंने, कभी नहीं, कि परायों की वजह से अपने घर में कलेश पैदा होगा। पर मैं इस आग में अपनी परिवार की खुशियां जलाने नहीं दूंगी। कल सुबह से सब वैसा ही होगा जैसा सोचा था। नक्श और रिमझिम की शादी होगी इस घर में। कोशिश करके देख लीजिए माँ, आप भी देख लीजिएगा माँ। इस घर में शादी तो जरूर होगी, लेकिन नक्श और बाकी की क्योंकि मैं बाकी का था, बाकी का हूं और बाकी का ही रहूंगा। और किसी और का नाम ना अपने नाम के साथ जुड़ने नहीं दूंगा। और ये मेरा आपसे वादा रहा। जान बचाने की कीमत दे इसे और एहसान चुकता कर। कल सुबह से सब वैसा ही होगा जैसा सोचा था। नक्श और रिमझिम की शादी होगी इस घर में। तुम तो सब जानते हो ना बप्पा, तुम्हें सब पता है। तो फिर तुम ही बताओ, क्या गलत किया मैंने? आखिर किस बात की सजा मिल रही है मुझे? क्यों परीक्षा ले रहे हो मेरी? तुम्हें तो सब पता है ना कि मैंने अगर झूठ बोला तो क्यों बोला। किसी को धोखा देने का इरादा नहीं था मेरा। मैं तो नक्श से प्यार करती हूँ। आखिर क्यों मेरा साथ नहीं दिया? मैं तो जा ही रही थी ना सबको सच सच बताने, लेकिन फिर भी मैं ही सबकी नजरों में झूठी और धोखेबाज साबित हो गई। आखिर किस बात की सजा मिल रही है मुझे? सच बोलने की? पहले मैंने अपने बाबा को खो दिया, फिर अपना घर खो दिया, लेकिन फिर भी मैं जीती रही। लेकिन अब मैं नक्श को भी नहीं खोना चाहती। नहीं खोना चाहती मैं नक्श को।
ऐसा कभी नहीं होगा पाखी। हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। ना तुम मुझे कभी खोओगी और ना मैं तुम्हें कभी खुद को खोने दूंगा। भरोसा है ना मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। तो बस हम कभी अलग नहीं होंगे। और बाकी ये भरोसा बनाए रखना मुझ पर। उस लड़की पर भरोसा किया, वही सबसे बड़ी गलती की मैंने। वो लड़की भरोसे के लायक है ही नहीं। चुप हो जा रिमझिम। नागिन के जहर से कौन बच पाया है? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया पाखी ने। मैं जानती हूँ बा कि पाखी ने जो भी किया वो गलत किया। उसने हमसे बहुत सारी बातें छुपाई, लेकिन बा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। झूठ बोलना, धोखा देना वो किसी की मजबूरी नहीं हो सकती, फितरत होती है। वो लड़की की फितरत में ही धोखा है, पर मैं उसे अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। मैं नक्श को उसके चुंगल से छुड़वा कर ही रहूंगी। क्या सोच रही है वो धोखेबाज कि बा को आग से बचा लिया तो बा कमजोर पड़ जाएगी। अब समझ में आएगा उसे। बा के परिवार पे आंच आनी होती है तो बा भी चंडी बन जाती है। मेरे घर वाले भले ही तुम्हारे ये साफ दिल को अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं जानता हूं पाखी कि तुमसे अच्छी लड़की ना मुझे मिल ही नहीं सकती। और ये बात तुम दोनों को मुझे बताना ठीक नहीं लगा। तुम दोनों को जब जब मैंने साथ में देखा, प्यार पनपते देखा। आई मुझे माफ कर दे आई। मैंने तुझसे इतनी सारी बातें छुपाई और आज भी तुझे मेरी वजह से ही। हथवेड़ी, तुझे क्या लगता है तेरी आई को कुछ समझ नहीं आता? मैं तेरी माँ हूं, पर माँ बनकर पाल रही है तू मुझे कब से। सारी जिम्मेदारी खुद उठाती रही। इतना कुछ सहा है तुमने, पर फिर भी नहीं झुकी, डटी रही। आज तेरी आई खड़ी है तेरे साथ। तेरी सारी खुशियां तुझे दिलाकर ही चैन लेगी तेरी आई। आंटी, हमें माफ कर दीजिएगा। हमें आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। वादा करना होगा तुझे मुझसे। जी बोलिए। मेरी बेटी को कभी गलत मत समझना। सोने का दिल है इसका, पर फिर भी सारी दुनिया गलत समझती है इसे। इसकी कदर नहीं करती। वादा करो कि तुम। मैं वादा करता हूं आंटी कि मैं उन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। हमेशा ख्याल रखूंगा पाकी का। हर कदम पे मैं पाकी का साथ दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा इसको। ये मेरा आपसे वादा रहा आंटी।
हमेशा खुश रहो। मुझे पता है बा, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। सच तो ये है कि आप नक्श जी की बा हैं। मुझसे भी आपका कोई रिश्ता नहीं। सच तो ये है कि नक्श जी मुझसे नहीं, किसी दूसरी लड़की से प्यार करते हैं। उन्होंने अगर ठान ली कि वो मुझसे नहीं, पाखी से शादी करेंगे, तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। बुरा मत मानिएगा बा, पर खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता होता है। आज आप नक्श जी से नाराज हैं, पर आज नहीं तो कल आप उन्हें माफ कर देंगी, क्योंकि वो आपके पोते हैं ना। और मैं कहीं की नहीं रहूंगी। क्या डायलॉग मार रही है मेरी बहना। और इसीलिए बा, मैंने यहाँ से चले जाने का फैसला लिया है। नहीं रिमझिम, तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने तेरे सर पर हाथ रखा है, तुझे वचन दिया है, तेरी शादी नक्श से जरूर होगी। ये बात उसूलों की है। मैं नक्श के आगे कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी। सिर्फ बा ही नहीं रिमझिम, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नक्श को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। ए छोकरी, तेरा रूप झूठा, तेरी बातें झूठी। आज तक तूने जो जो किया है ना, वो सब दिखावा था ना। मैं जानती हूँ, तुझ जैसी लड़कियों को मैला है, तेरा दिल भी मैला है। तुम भाड़ा, मुझे लगता है कि तुम्हें उस रसोई में नहीं जाना चाहिए। अगर बा ने फिर से तुझे बेइज्जत कर दिया तो। आई, तेरा डर मैं समझ सकती हूँ, तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी एक एक कदम चलकर ही तो हम फासला तय कर सकते हैं ना। तो रो क्यों रही है? हाँ, बिल्कुल चिंता मत कर। तो जा, मैं आती हूँ। मैं इस समय नहीं आ सकती और ना ही कोई बात कर सकती हूँ। काश तुम्हें ये सब कह पाने का हक होता मेरी जान, पर अफसोस नहीं। तुम मर भी रही होगी ना, तो भी मेरे बुलाने पर मेरे पास तुम्हें आना होगा। अभी इसी वक्त सेट पर आना है। हेलो, मैं
घर पे पहले से ही इतनी टेंशन है और अब ये नताशा।